वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसकी डेफिनेशन समझी थी और हमने समझा था कि कितने साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के लिए। उसके साथ ही डिफरेंट लॉ स्टडी किए कि कैसे कैसे वक्त गुजरने के साथ साथ जैसी चीज़ें डिस्कवर हुई वैसे ही पीरियोडिक टेबल ज़्यादा इन्हेंस हुआ और लॉज चेंज होते गए। ठीक है, जिन जिन साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम किया था उनमें जो हमें नाम याद हैं उनमें मेंडलीव, एच मोजले, लॉ ऑफ ऑक्टेव जिसने दिया था न्यूलैंड ऑक्टेव्स। ठीक है बच्चों, आज आज का टॉपिक हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मींस ऐसा पीरियोडिक टेबल जो कि आज के दौर के अंदर वैलिड है और हम उसको सही मानते हैं, उसी को स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात जो आज हम समझेंगे वो हम समझेंगे कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हमने बेसिस को कंप्लीट किया और कैसे हम कह सकते हैं कि एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। सबसे पहले बात तो बच्चों ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस करता है? वो बेस करता है एटॉमिक नंबर के ऊपर। मतलब कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास वो ज़्यादा एक अहम प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास की निस्बत पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। ठीक है, इट इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। कैसे? सपोज हमारे पास पहला है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का 2 है, तो एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास वो इंक्रीज कर रहा है। दूसरी बात, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। मतलब कि क्या है? एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हीलियम के अंदर बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये हर एलिमेंट के लिए फिक्स्ड है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया कि जैसे ही हमारे पास एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई तो हमारे पास पूरा पीरियोडिक लॉ ही बदल गया। पहले हमारे पास जो पीरियोडिक लॉ था वो बेस कर रहा था एटॉमिक मास के ऊपर, जबकि जैसे ही एच मोजले ने 1930 के अंदर एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था हमारे पास वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करना शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं कि एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया गया। आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, आप अपनी बुक लाजमी साथ ओपन करें, आपकी बुक के ऊपर पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने इस तरह अरेंज किया हुआ है हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर और कुछ को वर्टिकल रोज के अंदर। वर्टिकल रोज और हॉरिजॉन्टल रोज। अब उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स हमने हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर लिखे हैं, फॉर एग्जांपल देखो हाइड्रोजन यहां पर है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर और हीलियम यहां पर है, ये एक पीरियड है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये एक दूसरे के साथ आमने सामने है। ठीक है, तो उसको इन्होंने पीरियड्स कहा कि जो एलिमेंट्स हमारे पास हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है उनको हम पीरियड्स कहेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट इन हॉरिजॉन्टल रोज। लेफ्ट से शुरू होके राइट तक जाएगा। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर कि जैसे ही हमारे पास एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, मतलब कि हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का 2 है, जब ये इंक्रीज हुआ साथ साथ इनकी जो प्रॉपर्टीज थी ना वो भी चेंज हुई। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो 8th एलिमेंट से मिलती हैं। ठीक है, इसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी था, इसी बेस के ऊपर था कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो किसी 8th एलिमेंट से लाजमी जाकर मिलती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रोज का तो हमने पढ़ लिया कि जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर थे
उनको हमने कहा पीरियड्स। अब जो वर्टिकल रोज के अंदर थे उनको हमने कहा ग्रुप्स। कैसे? अब देखो अपने बुक के ऊपर चेक करो, हाइड्रोजन के अंदर ऊपर नीचे लिथियम है, लिथियम के नीचे हमारे पास सोडियम है, फिर पोटेशियम है। ये जो वर्टिकली प्रेजेंट है इनको कहा गया ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में उन्होंने अरेंजमेंट करने का मकसद क्या था? ग्रुप्स में उन्होंने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। आप पढ़ोगे जाके कि लिथियम, और आगे जाके पढ़ोगे कि लिथियम और सोडियम को एक ग्रुप में कैसे रखा। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट भी बताऊंगी, लेकिन आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तब समझोगे कि कैसे प्रॉपर्टीज हैं। जो लिथियम है हमारे पास वो किंग ऑफ है, इसका फर्स्ट ग्रुप का किंग है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो नीचे आने वाले तमाम मेंबर से मिलती हैं। वो सोडियम से भी मिलती हैं, वो पोटेशियम से भी मिलती हैं, वो रेडियम से भी मिलती हैं, वो सीरियम से भी मिलती हैं, वो फ्रांसियम से भी मिलती हैं। ठीक हो गया बच्चों? जैसे मैंने पहले बताया कि जो हर 8th और 9th एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैच करी है फर्स्ट एलिमेंट से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी हुई है वो आपको लिथियम की दी है, Z=11। मैंने आपको पहले बताया ना कि कैसे। देखो अब जो लिथियम है ना, ये देखो समझो बात को जरा। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। जब आप 8th आगे जाते हो ना, मतलब कि 8 एलिमेंट्स क्रॉस करते हो तो आप जाते हो सोडियम के ऊपर, 11 के ऊपर। एक तो पहले बात ये उनकी प्रूव होगी कि जो हर फर्स्ट एलिमेंट है ना उसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं हर 8th और 9th एलिमेंट से। ठीक है, ग्रुप्स में अरेंज एलिमेंट्स कैसे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे एलिमेंट्स अरेंज है ग्रुप्स के अंदर जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं। मैंने भी आपको बताई है कि लिथियम की प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारे पास सोडियम से मैच कर रही हैं। मींस कि एलिमेंट्स ग्रुप्स वाइज भी एक दूसरे से मैच कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज में, और पीरियड वाइज भी मैच कर रहे हैं। अगर ग्रुप वाइज होगा तो कैसे होगा? अगर ग्रुप वाइज होगा तो हमारे पास जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो नीचे से मैच करेगा, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट ओवर लोअर एलिमेंट। लेकिन अगर पीरियड्स के अंदर होंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर एवरी 9th एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज जो होगा हमारे पास वो मैच करेगा और बिहेवियर शो करेगा सिमिलर। ठीक है बच्चों? उसके अलावा उन्होंने कहा कि हॉरिजॉन्टल रोज को हमने कह दिया पीरियड्स, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, उसके अलावा जो वर्टिकल रोज थी उनको हमने कह दिया ग्रुप्स। ठीक हो गया बच्चों? नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, किन किन लोगों ने इनको एस्टैब्लिश किया और क्या क्या वर्क किया। 1895 के अंदर एक डैनिश केमिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिनका नाम था जूलियस थॉमसन। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने कलेक्ट किया अपनी बुक से। ठीक है, 1895 के अंदर एक डैनिश केमिस्ट था जूलियस थॉमसन, जिसने सबसे पहले लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दी, जो कि आज हमारे पास है मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इसको थोड़े थोड़े एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो रहे हैं उनको हम ऐड करी जा रहे हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगी कहाँ पर ऐड कर रहे हैं, किस तरह ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सब इसको इसके साथ साथ बोहर पीरियोडिक टेबल भी कहा गया। ठीक है, क्योंकि जब एटॉमिक मॉडल आया था बोहर का तो वो उसने बहुत सारे मतलब के लोगों को एस्टोनिश्ड किया था कि इतना अच्छा पीरियोडिक टेबल, तो इस वजह से उससे रिलेट भी कर देते हैं कि ये बोहर का पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि उसने हमें बहुत सी चीज़ें न्यू इंट्रोड्यूस कराई थी। ऑर्बिट्स का बताया था, शेल्स का बताया था, सब शेल्स का बताया था। तो इस हिसाब के ऊपर से इसको बोहर का पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। इसको रैंग ने डेवलप किया था। ठीक है, मॉडिफाइड इसको वार्नर ने किया था और एक्सटेंड इसको बरे ने किया था। ठीक है, और कैसे था कि 7 रोज थी हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, आप देखो ना अपनी बुक के ऊपर आपके लिखा होगा कि इस तरह रोज के अंदर, आगे मैंने पिक्चर ऐड की है इसकी पीरियोडिक टेबल की, वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि 1 2 3 4 5 6 और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं हमारे पास। ठीक है, और 18 वर्टिकल ग्रुप्स हैं। 18 जो हमारे पास वर्टिकल रोज हैं। ठीक हो गया बच्चों? और उनको 18 वर्टिकल रोज को हम कहते हैं ग्रुप्स। देन बच्चों देखो, कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल रोज थी ना उनको तो हमने कह दिया पीरियड्स।
ठीक है। अब जब हमने पीरियड्स कह दिया, बार बार वही बात रिपीट हो रही है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है कि कैसे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एस्टेब्लिश किया और क्या क्या चीज़ें आई हैं। ठीक है, जो बच्चा एक दफ़ा इन चीज़ों को समझ लेता है ना, उसको बार बार रिवाइज करने की या इस तरह अच्छी तरह से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस वो अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा नया करता है। ठीक है बच्चों, अब देखो जो हॉरिजॉन्टल रोज थी वो तो हमारे पास पीरियड्स थी, मैंने पहले भी बताया कि जैसे मतलब कि एलिमेंट्स जो पीरियड में अरेंज होंगे ना हमारे पास, उनका एटॉमिक नंबर जो होगा ना हमारे पास वो इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात जो समझने की है कि जब पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर बात है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी चेंज होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो भी चेंज होगी। उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो भी चेंज होंगी। क्यों? हमें पता है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हो रही है, इट्स डेफिनेट, इट्स ऑब्वियस कि हमारे पास जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है ना वो भी चेंज होंगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड द पोजीशन इन पीरियड। कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नंबर होते हैं ना हमारे पास, वो पोजीशन को डिसाइड करते हैं हमारे पास एलिमेंट्स की पीरियड के अंदर। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन कहते हैं 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है, 2p1 होगी। इसके अलावा आप कोई देख लो एलिमेंट कोई और, सपोज आप देखते हो मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 और 3s2, मैग्नीशियम का हो गया 12। ठीक है, अब कहते हैं कि जिनके ज़्यादातर हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर, उसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। मैंने पहले क्या ड्रॉ किया था? लिथियम ना, लिथियम ड्रॉ किया था ना। अब जो एलिमेंट्स अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं ना अपनी वैलेंस शेल के अंदर, उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। सबको नहीं कहते जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है उनको सबको नहीं कहना। इसका मतलब ये है, साइंटिस्ट का कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स जो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे ना अपने आउटर मोस्ट शेल के, जैसे हमारे पास लिथियम है, वो हमारे पास लेफ्ट पोजीशन पर आएंगे। अब अपनी बुक पर देखो, वहाँ पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, वो देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। अब इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लो, इनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा और ये सब के सब हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, सेम। अब जो मैंने सेकंड ड्रा किया था मैग्नीशियम, ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो होंगे हमारे पास, क्या होंगे वो? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ना, ये प्लेस्ड होते हैं नेक्स्ट टू अल्कली मेटल्स। देखो अपनी बुक के ऊपर पीरियोडिक टेबल खोलो, वहां पर देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लो, आखिरी शेल के अंदर, सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे हमारे पास, तो इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके अलावा देखो, अब वो कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें पता है कि जो नोबल गैसेज होती हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखती हैं। तमाम एलिमेंट्स ट्राइव करते हैं कि वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले लें। ठीक है, देखो सपोज आपकी बुक पे लिखा हुआ है, देखो आप सीरीज देखो यार, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। इन सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एटॉमिक नंबर नो मैटर व्हाट इट इज, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। ठीक है, अब इधर साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसे एलिमेंट्स जो अपने एटॉमिक नंबर और वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रखते होंगे, वो राइट साइड के ऊपर आएंगे, टॉप राइट साइड कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, देख लो आप पूरा पीरियोडिक टेबल देखो अपनी बुक के ऊपर, तो वहां पर लिखा हुआ है कि वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लिखा है नोबल गैसेस। ठीक है, तो उनके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल के अंदर, तो वो हमारे पास टॉप राइट साइड के ऊपर आएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, अब कहते हैं जो वर्टिकल कॉलम्स थे हमारे पास वो क्या है, हमारे पास ग्रुप्स। अब
ग्रुप्स के बारे में ना ये थोड़ा सा जो ग्रुप्स का है ना ये थोड़ा सा मुश्किल भी है ग्रुप का समझना, क्योंकि ग्रुप का दरमियान में ना एक ब्रेक सी आ जाती है। आपने देखा होगा कुछ नीचे की तरफ झुक जाते हैं फिर दोबारा स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। ये ग्रुप्स को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप इसको थोड़ा सा सुनो ज़रा। जो वर्टिकल कॉलम्स है ना वो तो हमारे पास आ गए ग्रुप्स, हमें पता है 1 to 18 है, 18 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब ये भी हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन है फिर नीचे लिथियम है फिर सोडियम है। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11। क्या इनका एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलर इंक्रीज कर रहा है? जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम का 2 पीरियड है ना एक, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2, लिथियम है, लिथियम के बाद ब्रिलियम, ब्रिलियम का 4। अगर एलिमेंट्स जो होंगे हमारे पास वो पीरियड्स में होंगे, ठीक है, पीरियड्स के अंदर होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर जो होगा वो रेगुलर इंक्रीज करेगा। बट इफ एलिमेंट्स आर इन ग्रुप्स then their atomic number will not increase regularly but increase with irregular gaps। देख रहे हो आप, हमें नहीं पता किस हिसाब से वो इंक्रीज कर रहे हैं, इरेगुलर गैप्स है। अब नेक्स्ट देखो, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप में उनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। देखो कैसे, अब पहले हमारे पास है लिथियम, ठीक है, लिथियम के नीचे हमारे पास क्या होता है सोडियम। लिथियम का कैसे हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s1। सोडियम ही कैसी आती है 1s2 2s2 सोडियम 2p6 और 3s1। देखो दोनों के अंदर जो लास्ट वाली है वो s के अंदर नहीं है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जो है s इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के अंदर उनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वो कहते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, द फर्स्ट ग्रुप हैव ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू व्हिच एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मैंने आपको ये बात पहले समझाई थी बहुत, कि जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखो जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वाला हमारे पास एक ग्रुप है, उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम वाला है, बेरिलियम वाले ग्रुप के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट इस ग्रुप में है, ठीक है, कैसे? अब मुझे कैसे पता है मैग्नीशियम जो है हमारे पास वो बेरिलियम वाले के अंदर आना है? मैंने इसकी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ना तो मैंने देखा कि बेरिलियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना 2 है, वो उसके पास वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम जो है ना उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात होगी ना, तो इस वजह से मैंने इन दोनों को ग्रुप 2 में रख दिया। अब पहले हमने एग्जाम पढ़ी लिथियम की और सोडियम की, दोनों का कितना था वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 1, तो मैंने इनको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया। अब कोई और देखो, अब आप देख लो, सपोज बोरोन देख लो और एल्यूमिनियम देख लो, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे ना तो इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये हमारे पास 13 ग्रुप के अंदर है। मैंने आपको बताया ना थोड़ी सी ब्रेक आती है ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, वो दोबारा से रीस्टार्ट होकर दोबारा पीक पर जाती है वो, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि क्यों इस तरह का ब्रेक आया है हमारे पास पीरियोडिक के अंदर, सीधे सीधे क्यों नहीं है, क्यों हमने इस तरह उसको डिज़ाइन किया। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के अंदर कैसे अरेंज होते हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अब पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आ गया और हम यहाँ से अब अच्छी तरह समझेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो सबसे पहले कहते हैं हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हमारे पास हैं जिनको हमने कहा पीरियड्स। अब जो फर्स्ट पीरियड था ना उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन है और एलिमेंट है सॉरी और हीलियम है। सेकंड और थर्ड के पास 8 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ
पोटेशियम वाला और रुबिडियम वाला। फोर्थ और फिफ्थ के पास हमारे पास टोटल 18 एलिमेंट है। ये आपको याद होने चाहिए कि फोर्थ पीरियड के पास कितने एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ पीरियड के पास। एलिमेंट्स के नेम बेशक आपको अभी ना आए, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया ना, तो आपको एलिमेंट्स के नेम आ चाहिए। आप हाइड्रोजन से लेकर नेक्स्ट 20 एलिमेंट्स तक अच्छी तरह याद कर लो कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, 20 एलिमेंट्स तक, 40 तक नहीं 20 तक याद कर लो, ताकि आपको थोड़ा बहुत अच्छी तरह याद हो जाए, ठीक है। अब जो 6th पीरियड है ना सीजियम का, उसके पास 32 एलिमेंट्स हैं जो इधर शो हो रहे हैं। सीजियम, बेरियम, बेरियम के बाद ये जगह खाली है ना, नीचे 7th पीरियड के पास भी 32 एलिमेंट्स हैं और ये जगह खाली है। बेसिकली ये जगह जो है ना हमारे पास, ये न्यू एलिमेंट्स के लिए है कि जो न्यू आने वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम इस ब्लॉक में रखेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि इस तरह उन्होंने सीजियम और बेरियम के बाद क्यों स्पेस छोड़ी है, ठीक है, एक ही जगह रख देते, ठीक है ना। क्यों उन्होंने ये La अलग की है और AC अलग की है, इनको इन दोनों को ज्वाइन कर देते और इनको अलग कर देते, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्यों उन्होंने ऐसे किया। समझ आ गई ना हमारे पास है कैसे हमारे पास पीरियड टेबल है। पीरियड्स कितने हैं हमारे पास, 7 पीरियड्स हैं और कितने कितने एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियड के अंदर वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। 18 हमारे पास वर्टिकल ग्रुप्स हैं, वर्टिकल रोज हैं। ये आखिर वाली हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस। 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखो सबसे एंड वाले राइट कॉर्नर के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास आती हैं हेलोजन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स वाले, मीन साल्ट फॉर्मिंग। उसके बाद फिर हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली है, फिर नाइट्रोजन फैमिली है, फिर कार्बन फैमिली है। ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना पीरियड टेबल का, पीरियड ग्रुप का पहला एलिमेंट से मुराद ये है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो उसके डाउनवर्ड सारे एलिमेंट से मैच करती होंगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है हमेशा। जो बोरोन है ना उसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से भी मैच करेंगी, गैलियम से भी मैच करेंगी, इंडियम से भी मैच करेंगी और टाइटेनियम से भी मैच करेंगी। जो बेरिलियम है ना उसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से भी मैच करेंगी, कैल्शियम से भी, स्ट्रोंशियम से भी, बेरियम से भी, रेडियम से भी, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे पास, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास सेम होती हैं। ये प्रॉपर्टीज जब हम बात करते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, आप बेसिकली आप केमिकल प्रॉपर्टीज को डील करते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप बहुत बाद में पढ़ते हो। ये देखो मैं सारी जो बातें बता रही हूँ वो केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बता रही हूँ, ठीक है ना। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा कि हमने एलिमेंट्स को ना 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। ये ब्लॉक्स तो हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ मैं आपको ब्लॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए ब्लॉक्स हैं ये चीज़। आखिर 4 ब्लॉक्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है पीरियड टेबल को, ठीक है बच्चों, जो कि अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबशेल जो होती है ना हमारे पास, जब इसकी कंप्लीशन होती है ना हमारे पास, जब ये कंप्लीट होती है, अब बेशक उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, जो सबशेल की कंप्लीशन होगी ना वो होगी हमारे पास ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। जिस सबशेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आया है ना वो उसका सबशेल होगा और एलिमेंट उसके अंदर होगा। सपोज समझो हमारे पास कितनी सबशेल्स हैं, S P D F। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें किसी एलिमेंट की, ठीक है, उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया ना वो आया है S सबशेल के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि वो S ब्लॉक के अंदर होगा एलिमेंट। किसके अंदर होगा, S ब्लॉक के अंदर हमारे पास वो एलिमेंट होगा। अब किसी एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, ठीक है, तो वो अपनी जो सबशेल है वो P के अंदर कंप्लीट कर रहा है। जैसे हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 2p6 होता है, एंड के अंदर 8 होता है ना इलेक्ट्रॉन्स, 2p6 होता है। जो D है, ये D वाला तो भी आप नहीं पढ़ोगे, आप इंशाल्लाह इसको सेकंड ईयर में पढ़ोगे कि D कैसे होता है, और F भी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दोनों, तो आप इसको समझोगे फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, ठीक है। SP आप बस याद रखो। तो इस हिसाब से उन्होंने ब्लॉक्स बना दिए पीरियड टेबल के अंदर, ताकि हमें जैसे हम पीरियड टेबल के देखो, क्योंकि जब साइंटिस्ट वर्क कर रहे होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक एलिमेंट की एटॉमिक नंबर फिर दोबारा देखें, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, फिर देखें इसका सबशेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन है। इसलिए उन्होंने पीरियड टेबल को इतना आसान बना के पेश किया है कि उसका एटॉमिक मास भी ऊपर लिखा हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर उसके ब्लॉक्स भी लिखे हुए हैं, ये बताया हुआ है कि ये नोबल गैस है, ये हेलोजन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है, ठीक है बच्चों। अब देखो
अब उसके बाद ये तो मैंने बता दिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास डिटरमिन होता है। आप कहते हैं 4 ब्लॉक हैं, अब एलिमेंट एस ब्लॉक कैसे होगा? ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारे पास एस सबशेल के अंदर होगा उसको हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या था हमारे पास? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला और बेरिलियम, मैग्नीशियम। अब देखो जब मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की थी मैग्नीशियम की और सोडियम की, इसका आया था 1s1 और इसका आया था 2s2। क्या ये चीज शो कर रहा है कि बेशक ये एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर है, तो ये फर्स्ट हमारे पास ग्रुप में आ गया, ये 2 के अंदर आ गया। अब ये साथ साथ जो हमारे पास सबशेल है ना एस सबशेल जो है ये वाली एस, ये हमारे पास बता रही है कि इसने किस ब्लॉक में जाना है। तो जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमारे पास आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और सेम इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो होती है NS1 या फिर NS2। दैट्स एविडेंट। नेक्स्ट ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास वो होता है पी सबशेल के अंदर। आपने दरमियान वाले छोड़ देने, मैंने आपको कहा ना कि वो आपको मैं अलग से समझाऊंगी जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, वो थोड़े से ट्रिकी हैं, आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आना। अब देखो ग्रुप 13 से 18, 13 किसका ग्रुप है हमारे पास? बोरोन फैमिली का है। और 18 किसका ग्रुप है हमारे पास? नोबल गैसेस का। बोरोन फैमिली से लेकर नोबल गैसेस तक तमाम एलिमेंट्स जो उसके अंदर आते हैं, बोरोन से नीचे, कार्बन से नीचे, नाइट्रोजन से नीचे, ऑक्सीजन से नीचे, फ्लोरीन से नीचे और हीलियम से नीचे, इनके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो हमारे पास पी ब्लॉक के अंदर होंगे। ठीक है बच्चों, आगे समझ। सपोज एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास कैसे। अब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास NS2 भी हो सकती है, मतलब कि देखो यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन S के अंदर भी होगी और P के अंदर भी होगी। जो S होगा ना हमेशा वो फील्ड होगा, कंप्लीटली फील्ड, नॉट पार्शियली फील्ड। NS1 होगा तो पार्शियली फील्ड होगा, मतलब कि आधा फील्ड होगा। NS2 होगा हमेशा कंप्लीटली फील्ड होगा। ये हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो NS2 होगा वो हमेशा फील्ड होगा। ठीक है, उसके अलावा जो NP है ना, मतलब कि P ऑर्बिटल है, उसके बारे में थोड़ी सी जो है वो एक्सेप्शन है। वो 1 से लेकर 6 तक किसी में भी फील हो सकता है, मतलब कि सपोज 2p1 भी हो सकता है, 2p2 भी हो सकता है, 2p3 भी हो सकता है, 2p4 भी हो सकता है, 2p5 भी हो सकता है, 2p6 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। कार्बन है हमारे पास, 6 होता है ना, 1s2, 2s2, 2p2। देखो S यहाँ पर क्या है हमारे पास? फील्ड है, जबकि P जो है बीच में आ रहा है ना 1 to 6 तक। ठीक हो गया। हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे पास सबशेल के अंदर हमारे पास क्या रखते हैं, डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, उनको हम कहते हैं हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना बच्चों अब भी डिफिकल्ट, क्योंकि इसके अंदर आप पहले तो हम पढ़े हैं ना बस NP तक पढ़े हैं, 3s2 या 3p6 मैक्सिमम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो होता है ना हमारे पास वो मैक्सिमम बड़ा हो जाता है, 4s2 के अंदर आता है, 3d आ जाता है, 4d आ जाता है, 5f आ जाता है। ठीक है, तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं करेंगे, ना ही मैं आपको करवाऊंगी, ताकि आप लोग मतलब कि ज़्यादा भूलें मत और इसके अंदर कन्फ्यूज मत हों। ठीक है, अब देखो अपने पीरियड के अंदर बुक के अंदर देखो, आपके ग्रुप के अंदर S इस तरफ है हमारे पास और P इस तरफ है। जो D ब्लॉक है ना वो S और P के दरमियान है, ये D ब्लॉक है हमारे पास। ठीक है, थोड़े से पीछे जाते हैं और वहां से हम देखते हैं। ये देखो हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, S ब्लॉक। ये क्या हो गया हमारे पास, P ब्लॉक। और ये क्या हो गया हमारे पास, डी ब्लॉक। ठीक है बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिनका एफ सबशेल के अंदर होता है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो कि आज तक मैंने बड़ी मुश्किल से खुद कोई पेपर आ गया उसके अंदर सोल्व करके देखी है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर 2 सीरीज आती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब हम देखते हैं कि बेरियम और रेडियम
6 और 7 ग्रुप के अंदर थोड़ी सी ब्रेक्स लगी हुई हैं, ठीक है, वहां पर आपको स्टार ऐसे नजर आएंगे, ठीक है, 2-2 स्टार या 1-1 स्टार, ठीक है। ये जो सीरीज होती है ना, ये सबसे बॉटम में रखी गई है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब इसके रीजंस है कुछ। पहले रीजंस तो ये हैं कि सीरीज बहुत लंबी है, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल का पूरा मतलब कि नक्शा ही खराब कर रही थी, उसका रिदम ही ब्रेक करी थी। तो इसलिए साइंटिस्ट ने उनको नीचे कर दिया कि हमारे पास जो न्यू एलिमेंट्स आएंगे वो भी उसके नीचे हम रख सकें, उधर वहाँ पर एडिशन कर सकें। जो दूसरी मेन रीज़न थी ना, वो थी इनकम्प्लीट सबशेल्स की। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके पास ना 2 तरह की सबशेल्स होती हैं, एक डी सबशेल्स होती हैं और एफ सबशेल्स होती हैं। ऐसे एलिमेंट्स, जब एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट्स मतलब के सीजियम और फ्रेंसियम के ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होगी, लिखा भी हो मैंने, इनकम्प्लीट फील्ड एफ सबशेल, ठीक है, या इनकम्प्लीट हमारे पास डी सबशेल। अगर तो इनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होगी ना, तो इनको हम कहेंगे लेंथेनाइड्स, ठीक है। और ये हमारे पास 6 पीरियड के अंदर होता है। 6 पीरियड के अंदर हमारे पास लेंथेनाइड्स होते हैं, और इनके पास क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज है, इनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता है, डी सबशेल, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास 7 पीरियड है, अगर हमारे पास एफ सबशेल इनकम्प्लीट फील्ड होगी तो उसको हम कहेंगे एक्टिनाइड्स। जो हमारे पास लेंथेनाइड्स है वो सीरियम से स्टार्ट होकर या फिर लेंथेनाइड्स लेंथीनियम से हमारे पास ल्यूटीनियम तक जाती है, ठीक है। ल्यूटीनियम का 71 चार्ज होता है, आप बुक पे लिख लो, अपनी बुक पे शायद आप पहले वहां से देख लेना। और जो लिथियम होता है हमारे पास लेंथियम, उसका होता है हमारे पास 57, ठीक है। उसके अलावा थोरियम से लेकर लोरेंसियम तक हमारे पास जो होती है, हमारे पास एक्टिनाइड्स एक्टिनियम की सीरीज होती है, क्योंकि एक्टिनियम हमारे पास पहला लेटर है हमारे पास, इस वजह से इसको एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये याद रखनी है कि हमारे पास 6 और 7 पीरियड जो होता है हमारे पास वो इनकम्प्लीटली फील्ड होता है। 6 पीरियड जो होता है हमारे पास, उसको अगर हम ब्लॉक्स में देखें तो उसके पास इनकम्प्लीटली फील्ड डी सबशेल होता है, जिसकी वजह से उसको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स। जबकि जो हमारे पास 7 पीरियड होता है उसके पास एफ सबशेल इनकम्प्लीटली फील्ड होता है, जिसकी वजह से उसको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, और अपने चैनल का भी ज़रूर ख्याल रखें।